सर्विस चुरा रही है दूसरों का खाना। पारिक केटरिंग सर्विस की बड़ी करतूत सामने है दोस्तों। देखिए कैसे ये कंपनी दूसरों को झूठा खाना खिला रही है और उनके साथ धोखा कर रही है। ये उस टिफिन का खाना खा रहा है जो जाना है उसके ग्राहक के पास। देखिए किस तरह ये लोगों को झूठा खाना भेजकर उनके साथ धोखा कर रहे हैं। वाह, ये तो किसी ने ऐसे ही बना दिया। वाह, ये न्यूज़ वाले हैं ना, ये तो कुछ भी खबर बताते हैं। मतलब जरूरी थोड़ी ना है ये सच हो। अब ये तो ऐसे ही, इनका तो काम ही यही है ना। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। आज की बड़ी न्यूज, पारिक केटरिंग सर्विस चुरा रही है दूसरों का खाना। पारिक केटरिंग सर्विस की बड़ी करतूत सामने है दोस्तों। अगर मैंने पाखी के फोन में नहीं देखा होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता ना कि तू घर से बाहर निकलकर मेरे धंधे का नाम बदनाम कर रहा है। नहीं, मैंने नहीं। तो ऐसे कर रहा है पारेख परिवार का चिराग, पारेख कैटरिंग सर्विस का नाम रोशन। लुटिया डुबो दी ना तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस डब्बे को हाथ लगाने की? बा, ये कस्टमर का टिफिन मैंने नहीं खाया है। बा, भाभी ने जो टिफिन दिया था ना मुझे, बा मैंने तो वो खाया। भाभी आप बोलो ना बा को, जो आपने टिफिन दिया था मैंने वो खाया। हाँ, मैंने ही दिया था। हाँ बाप देखो। पर नक्श भाई, आपको भी सभी डिब्बों के साथ डिक्की में बैठ के खाने की क्या जरूरत थी? इतना दिमाग तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब देखो ना, हमारी दुश्मन कंपनी ने कैसे वीडियो बनाकर न्यूज़ चैनल को भेज दिया। अब देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि नक्श भाई हमारे ग्राहकों का खाना खा रहे हैं। अपने टिफिन से खाना खाना था तो एक अच्छी सी जगह बैठकर क्यों नहीं खाया? तेरे बचकानेपन का फायदा दुश्मनों ने उठाया। अब तक कितने लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा? अरे नक्श, मैं गलती माफ कर सकती हूँ, बेवकूफी माफ कर सकती हूँ, पर गैर जिम्मेदारी नहीं। 30 सालों से तिनका जोड़कर इस धंधे को इतना ऊंचा बनाया है डबोलशन। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अपने हरकतों से इस पर पानी मत फेर। भले ये वीडियो दुश्मनों ने रिकॉर्ड किया, लेकिन इस वीडियो को बा को तो तुमने दिखाया ना। नहीं नक्श, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं क्यों ऐसा कर? नक्श मेरी बात तो। आप परेशान मत हो बा। अरे कैसे परेशान ना हूँ? एक जिम्मेदारी संभाल नहीं पाया मेरा पोता। 30 सालों के धंधे में इतना सा भी दाग लगा नहीं पाया कोई, और मेरे पोते ने मेरा मुंह काला कर दिया। अरे बात जवान खून है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसे अभी। अभी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? छोटा मुंह बड़ी बात बा, पर मेरी नानी एक बात कहा करती थी। चलो क्या? वो कहती थी, जो आदमी 2 पहिया गाड़ी चलाता है ना, वो इधर उधर कहीं भी चला जाता है और संभाल ना पाए तो गिर भी जाता है, पर जो 4 पहिया गाड़ी चलाता है ना,
वो जहाँ रास्ता हो वहीं जाता है, और गाड़ी अगर रोकनी भी पड़े तो गिरता नहीं है। इसमें गाड़ी की बात कहाँ से आई? अरे नहीं बा, नानी का मतलब था 2 पहिया गाड़ी का मतलब कुंवारा, और 4 पहिया गाड़ी का मतलब शादीशुदा। आप ही तो कहती हैं केतन ने भी तो शादी के बाद ही अपनी जिम्मेदारी समझी। बात तो तू ठीक कह रही है। आप एक अच्छी सी लड़की को घर में बहू बना के ले आइए, नक्श भाई का जीवन संवार देगी, और उनका जो फोटोग्राफी का भूत है ना वो भी उतर जाएगा। वो जिम्मेदार हो जाएंगे, तब तक उनके मन का उन्हें करने दीजिए। बा, आप बस एक अच्छी सी लड़की की तलाश कीजिए। बात तो तूने समझदारी की है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपसे ही सीखा है बा। बा, एक बात पूछनी थी। बोल। बा, मेरी छोटी बहन रिमझिम मुझे बहुत समय से याद कर रही है। मैं उसे कुछ समय के लिए यहाँ बुला लूं? नहीं नहीं, तू ही चले जा मायके। नहीं नहीं बा, मैं चली गई तो आप अकेली पड़ जाएंगी, और माँ जी का भी तो कितना सारा काम है। रिमझिम आ जाएगी तो सबको मदद मिल जाएगी। मैं उसको बुला लूं? ठीक है, बुला ले। ठीक है बा, मैं बुला लेती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो इसे। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी आई की इतनी मदद की और तुमने ऐसा किया क्यों? बाकी क्या जरूरत थी ये सब करने की? चाहती क्या हो? अगर तुम्हें बाग को इम्प्रेस करना ही था तो कुछ और भी तो कर सकते थे ना मिलके, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा करियर, मेरे सपने बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? नक्श, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और किया क्या है तुमने ऐसा जो मैं तुमसे बदला लूंगी? पहले बाग को तुमने मेरी फोटोग्राफी कंपटीशन वाली बात बताई मेरे मना करने के बावजूद, और फिर उनको ये जताने के लिए कि तुम इस केटरिंग बिजनेस की कितनी फिक्र है, तुमने उनको मेरा वीडियो दिखा दिया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्यों चोट पहुंचाना चाहती हो मुझे? नक्श, दर्द हो रहा है मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। मैं गलत था जो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था, लेकिन तुम पाकी जोशी, तुम किसी की दोस्ती के लायक ही नहीं हो। लेकिन तुम किसी की दोस्त नहीं हो पाकी। तुम ना एक नंबर की सेल्फिश लड़की हो पाकी जोशी, जिसको सिर्फ अपनी फिक्र है। गलत फहमी हुई है तुम्हें, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी। तो फिर बाग को मेरे फोटोग्राफी कंपटीशन वाली बात तुमने नहीं बताई तो किसने बताई? अब वो आई। चुप क्यों हो गई? वो न्यूज वाला भी वीडियो तुमने ही दिखाया ना अपने फोन पे बाग को। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। वो हुआ क्या कि जब मैं बस हुआ पाकी जोशी, नहीं सुननी तुम्हारी कहानी अब। और अब नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे झांसे में, समझी तुम? पाकी, तुम ना इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से मैं बात भी नहीं करना चाहता। बस करो नक्श, बहुत हुआ। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, जब चाहे जिस पे चाहे इल्जाम लगा दोगे। जानबूझ के नहीं किया मैंने ये सब। दोस्त हूं मैं तुम्हारी। बस करो। और बाकी बिल्कुल चुप, समझे तुम? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। अब मैं दोस्त अपनी बीवी का बनूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है? अच्छे से पता मैं क्या बोल रहा हूं। नीचे ना मैं सब कुछ सुन के आ रहा हूं कि बा अपने पोते नक्श की ना शादी कराने वाली है। एंड क्रेडिट गोज़ टू यू मिस पाकी जोशी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी ये केटरिंग सर्विस के डब्बे में बंद कर दी। मेरे सारे सपने चूल्हे में जलकर राख होने वाले। थैंक यू सो मच पाकी, मेरे सारे सपने और मेरी जिंदगी को चौपट करने के लिए। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, प्लीज यहां से चले जाओ। सब खत्म बाकी। इट्स ओवर नाउ। नक्श,
प्लीज, हम रियली सॉरी, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मेरी कहा ना मैंने बाकी सब खत्म, हमारी दोस्ती भी। भाभी, आज बा ने आपको भेजा मुझे जगाने के लिए? क्या नक्श भाई, मैं पाकी थोड़ी ना हूँ जो बा को खुश करने के लिए आपको परेशान करूंगी। वो तो आपके कमरे की बिजली जली हुई देखी तो मुझे लगा आप उठ गए होंगे, इसलिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय लेके आई हूँ। थैंक यू। वो क्या है नक्श भाई, केतन जी को सुबह सुबह काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपको बोलना पड़ रहा है। मेरी छोटी बहन रिमझिम आ रही है आज, आप प्लीज उसे नीलकमल स्टूडियो बस स्टैंड से घर ले आएंगे? मतलब के लिए चाय पिला रही है, ऐसे तो काम बिगाड़ती रहती है बस। ले आएंगे नक्श भाई। भाभी, क्या वो ऑटो लेके नहीं आ सकती? अरे वो बहुत भोली सी है बेचारी, मुंबई रही नहीं ना कभी। वो पाखी जैसी चंचलाक होती तो अपने आप घर आ जाती, पर वो तो घर से कभी निकली ही नहीं है, बहुत मासूम है वो। भाभी वो मुझे बा के काम से बात एकदम से याद ही पूछा है मैंने। प्लीज नक्श भाई। थैंक यू नक्श भाई, आप कितने अच्छे हैं। अब क्या है? नक्श, मैं हूँ। हाँ पता है मुझे, 7 बज गए हैं, 5 मिनट लेट हुआ आ रहा हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं नक्श, आई एम रियली सॉरी कल रात के लिए, लेकिन सच्ची मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस तुम्हें यहाँ ये मैंने सोचा। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। नक्श, नक्श सुनो ना। नक्श, ये पैम्फलेट आज के न्यूज़पेपर में आया था, लेंसेज पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। मैंने सोचा कि तुम इंटरेस्टेड होगे, देखो। आज चाहो तो फटाफट काम खत्म करके देखाना। ये 100 mm का ब्लॉक लेंस। तुम्हें पता है पाकी, ये लेंस ना मुझे कब से चाहिए था। ये ना जूम लेंस से कहीं ज्यादा अच्छा होता है और इसमें पिक्चर्स भी काफी क्लियर आते हैं। और थैंक्स टू यू, क्योंकि जब कैमरा ही नहीं रहा तो इस लेंस का अचार डालूंगा मैं। और सुनो पाकी जोशी, अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अब लेकिन नक्श मेरी बात तो जाओ मरो। ओके ठीक है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। समझता क्या है अपने आप को, शाहरुख खान। अपने काम से काम रखो। हेलो जी, मैं जानकी बोल रही हूँ। आप कौन? आकर कर जी से कहिएगा कि मैं माफी मांग रही हूँ। इस बार मैं वृद्धाश्रम में चंदा नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ हर साल देती आई हूँ, पर इस बार जरा मुश्किल है। क्या बाबा, क्या आई को 500 रुपए भी नहीं दे पाऊंगी? इतने सालों से आपने आश्रम में डोनेशन दिया,
आपके बाद आई करती रही, और इस साल आंख उठ के भाई, ऐसे कैसे कर सकता है वो? 3 दिन से छुट्टी पर है वो अकाउंटेंट। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तो जीएसटी भरने का आखिरी दिन है, उसे आना ही चाहिए ना। अब कौन करेगा काम? और फाइन लगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये तो गलत बात है। मैंने बीकॉम किया है बा। मेरे बाबा चार्टेड अकाउंटेंट थे, मैं भी उन्हीं की तरह फाइनेंस में जाना चाहती थी। जब मैं 10th में थी ना, तो हमेशा बाबा की मदद किया करती थी। मैं आपका ये सारा अकाउंट देख के टैली करके टैक्स भर सकती हूँ। और आज तो जीएसटी भरने का आखिरी दिन है। आप बाहर किसी अकाउंटेंट के पास जाएंगी ना, तो कम से कम ये काम करने के 10,000 रुपए लेगा। 2,000 दूंगी, कर पाएगी? हाँ हाँ वाह, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगी। लाइए, दीजिए। ठीक है, तो ये सब ले जा, हिसाब करके ठीक से दे देना। भरने का काम केतन करेगा। ठीक है बा, हो जाएगा बा। बस एक ही दिक्कत है, वो किचन का काम बाकी है। मौसमी, बड़ी हिसाब की महारानी बन रही है। थोड़ा सा जोड़ घटाना क्या सीख गई? मुझे रसोई में फंसा गई। अभी मैनिक्योर कराया था। एक बार मेरी बहन इस घर में आ जाए, फिर देखती हूँ मेरा राज कैसे नहीं चलेगा। मैं इस पाखी को तो टिकने नहीं दूंगी, बैंड बजा दूंगी इसकी। अरे आई, कहाँ जा रही है? वो अपना थोड़ा सामान खत्म हो गया ना, तो सोचा लेती आओ। और सुन, आराम से जाना। अकेले में रोड क्रॉस करते समय घबराहट होती है ना तुझे, 2-4 लोगों के साथ ही रोड क्रॉस करना। हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू रसोई का काम छोड़ के ये क्या कर रही है? आई, आश्रम में फोन करके कह देना कि तू इस बार भी चंदा देगी। बाड़ा, तुझे सब पता है ना? तेरे और मेरे तार जुड़े हैं आई, तू बस परेशान होना छोड़ दे। अब मैं हूं ना। और याद रखना आई, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पाखी अपनी आय के लिए कुछ भी कर सकती है, हाँ कि ना? हाँ, तो प्लीज नताशा, स्टॉप इट यार। पहले भी तुम ये स्टूपिड ट्रिक ट्राई कर चुकी हो, पाखी की आई को जेल भिजवा कर। अब क्या करना चाहती हो तुम? तुम्हें आज के शूट में पाखी चाहिए कि नहीं? तुम भूल रहे हो, कपाडिया ने बोला था दोबारा शूट स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे वो उस आवाज वाली लड़की से मिलना चाहेगा। आई नो दैट वेरी वेल, पर तुम क्या पाखी को मजबूर करना चाहती हो? मतलब पिछली बार तुमने उसकी आई को जेल भिजवा दिया था, तो इस बार क्या करोगी? किडनैप करवाओगी? किडनैप करना तो बहुत डेंजरस काम होता है। तुम किसी को जानती हो जो ऐसा काम करता हो? बिल्कुल। तुम जानना चाहोगे कौन है वो? Of course! अब इसके हिसाब से ये काम करेगा पिंकी। सची मुची? Wow, that will be my privilege. वैसे क्या है तुम्हारा एटम बम प्लान? शट अप पिंकी। इसमें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। किटी पार्टी का प्लान नहीं चल रहा है।
ये पाखी की आई को किडनैप करवाने की बात कर रही है, समझ में आ रहा है? वो चाहे वो। नताशा प्लीज यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या कर रही हो तुम? अब कैसे बचाओगी पाखी अपनी जान से प्यारी आई की जान को?